नथिंग गोल्ड कैन स्टे, पोएम रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 8 लाइन्स में लिखी गई ये ब्रीफ पोएम जो कि एक स्टेंजा की फॉर्म में है, हम इसे कपलेट्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। इन कपलेट्स की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी। इस पोएम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दे आर ऑल्सो शॉर्ट, 2 सिलेबल और मोनोसिलेबल। देयर इज़ नो 3 सिलेबल वर्ड। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, her hardest hue to hold. Nature's first green is gold. Nature's first green means first blossoms of the season or newborn. The newborn is like gold. Gold symbolizes golden color as well as precious thing, बहुत कीमती और valuable. Here in these opening lines, Frost described that every newborn or the first blossom is like gold. It is beautiful, precious and valuable. Her hardest hue to hold. Pronoun her is used for nature. हार्डेस्ट मीन मुश्किल, सबसे मुश्किल। ह्यू मीन कलर एंड टू होल्ड मीन्स टू रिमेन, टू मेंटेन। हार्डेस्ट ह्यू मुश्किल तीन कलर, द कलर ऑफ गोल्ड मीन गोल्डन कलर। कलर ऑफ गोल्ड गोल्डन कलर ये एक ऐसा कलर है जिसको मेंटेन रखना नेचर के लिए सबसे मुश्किल है। नेचर इसे होल्ड नहीं कर सकती। नेचर कैन नॉट कीप इट रिमेन। इट इज डिफिकल्ट फॉर नेचर टू कीप दिस गोल्ड रिमेन। इट इज हार्ड फॉर हर। नेचर कैनॉट होल्ड दिस गोल्ड। शी कैनॉट मेंटेन दिस कलर और दीज न्यू ब्लॉसम्स। इट इज हार्डेस्ट, ये बहुत मुश्किल है। इन नेक्स्ट लाइन ही सेज हर अर्ली लीफ इज अ फ्लावर बट ओनली सो एन आर। हर अर्ली लीव्स मीन्स न्यू लीव्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे पर पाए जाने वाले नोखेज पत्ते। यहाँ फ्रॉस्ट ये आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि न्यू लाइफ इज लाइक अ फ्लावर। फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल पार्ट ऑफ अ प्लांट एंड इन नेचर। Frost think these new leaves and new borns are virgin and beautiful like flowers, but only so an hour. सिर्फ 1 घंटे के लिए। Here hour is symbolic. It means for a short period of time. These new borns that look like a flowers, they are not permanent. With the passage of time, their newness fades away. Their beauty and value will not remain. Their value lies in being new or being virgin. उनकी ये खूबसूरती, उनकी ये वैल्यू उनकी इस न्यूनेस में। Then leaf subside to leaf, so Eden sank to grief. Here then stands for after this. Then stands for after this time. This leaf give way to leaf. New leaves that were precious like flowers, now they have turned into leaves. फूलों के माने दिखाई देने वाले ये नोखेज पत्ते इनके बाद नए आने वाले इन्हें रिप्लेस करते हैं और ये लीफ में तब्दील हो जाते हैं। No beauty can stay for a period of time. वैल्यू इज ट्रांजिटरी, और गोल्ड जैसी खूबसूरत और कीमती चीज़ की कदर कीमत में भी कमी आ सकती है। सो ईडन सैंक टू ग्रीफ, ये एक वर्ड सो एक कनेक्शन को डेवलप करता है। वर्ड सो यूज़ करते हुए फ्रॉस्ट न्यू आइडिया को प्रीवियस लाइन से कनेक्ट करते हैं। ईडन मीन जन्नत, सैंक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंक जिसका मतलब है डूब जाना। इन ग्रीफ दुख में, तकलीफ में। Eden that is a symbol of peace and happiness, it sank into grief. फ्रॉस्ट यहाँ आइडिया प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा ही जैसे जन्नत गम में तब्दील हो गई। We can see that words sank and subside provide the same idea. Although the examples are different, फ्रॉस्ट डिफरेंट एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करते हुए एक ही आइडिया बयान करते हैं। फ्रॉस्ट हर खूबसूरत और वैल्यूएबल चीज़ को तब्दील होते हुए देखते हैं। The garden of Eden that was meant for happiness, It also goes to change by the fall of man. ईडन जो कि इंसान के आराम और खुशी के लिए बनाई गई थी, शायद वो भी इंसान के वहाँ से निकल आने के बाद उदास है। इसके बाद फ्रॉस्ट बयान करते हैं सो dawn goes down to day, nothing gold can stay. Dawn that is a beginning of a new day, it goes down to day. It mean it gives way to day. Dawn वो वक्त जहाँ रात ख़त्म होती है और नए दिन का आगाज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो ट्रांजिटरी, ये भी बहुत थोड़े वक्त के लिए है। वाई? बिकॉज इट हैव टू गिव वे टू अ न्यू डे। हेयर अ रीडर कैन ऑब्जर्व दैट द मीनिंग ऑफ गोज डाउन, सबसाइड एंड सैंक, ऑल दीज 3 वर्ड प्रेजेंट द सेम आइडिया। एंड dawn that is a rebirth, it goes down to day. Here Frost presents a practical approach, real world phenomena, the cycle of day and night. He presents life cycle. Changes are inevitable. These transitions are not as bad as we may think. Beauty, peace and value are precious, but the change is also necessary. It is appreciable and inevitable. Frost accepts this fact. Frost accepts the fact that nature cannot hold all valuables forever. कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है।
Gold, that is a symbol of value and purity, it needs to be replaced with something else of lower value. This was the poem Nothing Gold Can Stay. See you in the next video.